आज हम बात करेंगे दिवाली के अगले दिन मनाए जाने वाले पावन पर्व गोवर्धन पूजा के बारे में। इस दिन भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा बड़े ही श्रद्धा भाव से की जाती है। हिंदू धर्म में हर त्योहार का अलग महत्व होता है और गोवर्धन पूजा भी इसका एक सुंदर उदाहरण है। दिवाली के अगले दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। कई जगहों पर इसे अन्नकूट उत्सव भी कहा जाता है। इस दिन घरों के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा बनाई जाती है। पूजा के दौरान अन्नकूट का भोग लगाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है। अन्नकूट शब्द का अर्थ है अन्न का ढेर। ये भोग विभिन्न प्रकार की सब्जियां और अनाजों से बनाया जाता है। भक्त इस भोग को भगवान को अर्पित कर प्रसाद के रूप में बांटते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अन्नकूट का भोग क्यों चढ़ाया जाता है। कथाओं के अनुसार द्वापर युग में वृंदावन और गोकुल में लोग हर साल वर्षा के देवता इंद्र को प्रसाद चढ़ाते थे। भगवान कृष्ण ने देखा कि लोग प्रकृति और गोवर्धन पर्वत का सम्मान कम कर रहे हैं। कृष्ण जी ने लोगों से कहा कि इस बार इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, क्योंकि यही हमें भोजन और जीवन प्रदान करता है। जब ये बात इंद्र को पता चली तो क्रोधित हो गए और वृंदावन पर मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। लोग और जानवर भयभीत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया, सभी को उसकी छाया में सुरक्षित रखा। 7 दिनों तक ये बारिश जारी रही, लेकिन कोई भी वृंदावनवासी संकट में नहीं पड़ा। 7वें दिन ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को बताया कि श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं और इंद्रदेव ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इसके बाद भगवान कृष्ण ने कहा कि हर साल इसी दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा और अन्नकूट का उत्सव मनाया जाएगा। तभी से यह पर्व विधि विधान के साथ हर वर्ष मनाया जाता है। मंदिरों और घरों में इस दिन अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। अन्नकूट का भोग बनाना भी इसी घटना से जुड़ा है। जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो लोग जो भी सब्जियां और अन्न अपने घर में उपलब्ध था उन्हें इकट्ठा करके पकाते थे। यही मिश्रित भोजन आज अन्नकूट के रूप में भगवान को अर्पित किया जाता है। ये भोग भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत के प्रति श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। गोवर्धन पूजा केवल पूजा अर्चना का पर्व नहीं, ये हमें प्रकृति, गायों और अन्न के महत्व की याद दिलाता है। हमें हमेशा प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। ये पर्व भक्ति के साथ साथ हमें प्रकृति और मानव समाज के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।